हम तो अकेले ही चले थे 4वें मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। ठीक है, लाइनें बैठती हैं वारसिलीगंज के निर्दलीय प्रत्याशी नयन कुमार के ऊपर, जो लगातार 3 वर्षों से जनता के बीच जा रहे हैं और अकेले इन्होंने शुरुआत की थी। आज अगर देखेंगे तो 250 से 300 का गाड़ियों का काफिला है जो लगातार इनके साथ चल रहा है और लगातार और तमाम सारा जनसैलाब उमड़ रहा है। नयन जी, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। देखिए पिछले आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या रिस्पांस जनता से आपको मिल रहा है? आप खुद देख लीजिए, ये जनसैलाब, उनका लार प्यार आप देख रहे हैं। जहाँ भी जा रहा हूँ सब लोग पसंद कर रहे हैं। कहीं पे भी हमको सब जगह मान सम्मान मिल रहा है। दूसरी बात, मैं वारसिलीगंज विधानसभा की जनता से कहना चाहूँगा कि पिछले 25 वर्षों में आपने जिन नेताओं को विधानसभा में भेजा है, पहली बार उनको निर्दलीय ही भेजा था। आज यही समय है, सही समय है, अपने बेटा, अपने भाई, अपने सेवक को, नयन कुमार को निर्दलीय विधानसभा में भेजिए और हम आप विधानसभा में आपकी आवाज़ उठाएंगे, मुद्दों की बात करेंगे, जात पात की बात नहीं करेंगे। आप तो आराम से नौकरी कर रहे थे, करते आराम से, बंगला वंगला दिया रखा है सरकार ने, क्यों जो है आकर के वारसिलीगंज में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं? देखिए, हम इसी मिट्टी में पैदा लिए हैं। गांव में ही 20 साल पढ़ाई लिखाई किया है, उसके बाद 1 दशक विदेशों में काम किया, 1 दशक भारत सरकार में काम किए। लेकिन विदेशों में भी लोगों को देखा हूँ, लोग अपने जनप्रतिनिधि को, योग्य व्यक्ति को वोट देते हैं ताकि उनका विकास हो। अपने मिट्टी का कर्ज उतारने आया हूँ, बचपन से मैं यहाँ रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई लोग जो है मूलभूत सुविधा से भी वंचित हैं। तो कम से कम उनको मूलभूत सुविधा तो उनको मिलनी चाहिए। बाकी मान सम्मान की बात रही तो मान सम्मान भी नहीं मिल रहा है। लोग तो यहाँ बाहुबली अपना दिखा रहे हैं जनता के बीच, जबकि उन्हीं के वोट से वो बाहुबली बने हैं और कह रहे हैं कि भैया हम बाहुबली है। लेकिन एक्चुअली में अगर हमारे नज़र से देखा जाए तो वो बाहुबली नहीं है। अगर बाहुबली रहते तो जनता का भला करते, बल्कि वो जनता का भला करने के बजाय जनता का नुकसान पहुँचा रहे हैं। जनता से आप मिलते हैं, जनता आखिरकार आपको वोट क्यों दे? बड़ा सवाल ये है। जी बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता चाह रही है कि उनके और उनके बच्चों के भविष्य के लिए, उनके मुद्दों के लिए कोई व्यक्ति आए, स्वच्छ छवि का आए, पढ़ा लिखा आए, योग्य आए, जो उनके मुद्दों को वारसिलीगंज विधानसभा में उठाए, ना कि जात पात की बात करे। क्योंकि जात पात की बात तो पिछले 25 वर्षों से ही दे रहे हैं। काट की हांडी पे बार बार खाना नहीं बनता है। उन लोगों को पिछले 25 वर्षों से देख चुके हैं। इस बार वो तय कर चुके हैं कि नयन कुमार को ही 11 नवंबर को क्रमांक संख्या 8 से वो छाप पर बटन दबाएंगे और वारसिलीगंज विधानसभा में बदलाव की इतिहास लिख देंगे। नयन कुमार जी के आने वाले 5 सालों में वारसिलीगंज को कैसा देखना चाहते हैं आप? बिल्कुल, पिछले 25 वर्षों में जो वो कार्य नहीं किए हैं, वो अगले 5 वर्षों में उनका बेटा, उनका भाई, उनका सेवक नयन कुमार करके दिखाएगा। नयन कुमार जी, आप ये बताइएगा कि ये जो सीट है वो हाई प्रोफाइल सीट है, आप लगातार देख रहे हैं कि दोनों तो बाहुबली जो है, दोनों की छवि है, आप उनसे कैसे चुनौती ले रहे हैं? मैं आपको पहले भी कहा हूँ कि लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ा बाहुबली है। लोग कहते हैं शेर है तो जनता सवा शेर है, कोई कहता है सरदार है तो जनता ही सरदार है। चूँकि पार्टी तो टिकट देती है लेकिन वोट नहीं देती है, वोट तो जनता देती है, सर्वोपरि जनता है। और अगर ऐसा बात रहता कि भाई कोई व्यक्ति है बाहुबली है, वो अपने दम पे विधानसभा पहुंचता, तो पहली बार जब उनको लोग जिताया था तो जनता ही नहीं वोट दे के जिताया था, निर्दलीय जिताया था। लेकिन वो खरे नहीं उतरे और वो जनता को ही नोच रहे हैं पिछले 25 वर्षों से, तभी तो उन लोगों का जनाधार घटा है। आप जनसुराज से तैयारी कर रहे थे, आपका टिकट काट दिया गया, लेकिन आप देखते हैं कि जिस प्रकार से निर्दलीय आप इस लगातार दमखम दिखा रहे हैं, इसको एक शब्दों में, एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी टिकट नहीं दी इसका मुझे कोई ज़्यादा हृदय में कोई कष्ट नहीं है जी, क्योंकि इस बात को मैं जानता हूँ बखूबी, मैं समझ रहा हूँ कि लोकतंत्र में पार्टी टिकट देती है, वोट को जनता देती है। इसलिए मैं जनता के बीच आ रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता ही मुझे विधानसभा में भेजेगी, ना कि पार्टी मुझे विधानसभा में भेजेगी। ये थे वारसिलीगंज के निर्दलीय प्रत्याशी नयन कुमार जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जनता ही भगवान है और जनता ने ही तमाम सारे प्रत्याशियों को निर्दलीय के रूप में विधानसभा भेजने का काम किया है और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। जनता के बीच तमाम सारा जनसैलाब उमड़ रहा है और जनता भी जान चुकी है कि अभी अब वारसिलीगंज को कोई पढ़े लिखे और योग्य नेता की जरूरत है। अभी हर्ष के साथ जावेद अहमद, स्टेट न्यूज़ भारत, बिहार।